हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइन एजुकेट्रिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बचे हुए भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान याद करेंगे दोस्तों। इसे दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि अगर हम बिना ट्रिक के याद करेंगे तो हम भूल जाते हैं जल्दी से। अगर ट्रिक्स याद करेंगे तो आप शब्दों से कोरिलेट करके आप हमेशा याद कर लेंगे। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो फटाफट जाकर देख लें, ताकि आप एक भी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य मिस ना कर पाएँ। और दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी अपडेट्स आपको तत्काल मिल जाए, आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अबोहर अभ्यारण्य की। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। अबोहर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों। अबोहर, अबोहर से आप समझिए करण जौहर, मिलता जुलता हुआ लग रहा है नाम। करण जौहर पंजाब का रहने वाला है। अबोहर, जौहर, अबोहर, तो अबोहर अभ्यारण्य पंजाब। ओके फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। अब बात करते हैं कि अबोहर अभ्यारण्य में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें जंगली सूअर पाया जाता है। जंगली सूअर, हिरन, नीलगाय, काला हंस, कबूतर। तो याद रहे, काला हंस, सफ़ेद ही नहीं काले भी हंस होते हैं, इस बात से आपको पता चलता है। तो अबोहर अभ्यारण्य में पाया जाता है जंगली सूअर, सफ़ेद हंस, हिरन, नीलगाय एवं कबूतर। ओके फ्रेंड्स, याद कर लीजिए आपको। अब बात करते हैं चिल्का अभ्यारण्य की। दोस्तों, आपको सिर्फ राज्य ही याद कर रहे हैं और प्रमुख वन्य जीव को आप एक बार दृष्टि में डाल लीजिए। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। अब दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे? तो ओडिशा में चिल्का नाम की एक झील है दोस्तों, बहुत ही फेमस झील है, प्रसिद्ध झील है। ओडिशा में चिल्का नाम की झील है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए, चिल्का अभ्यारण्य भी ओडिशा में ही है। अब चिल्का अभ्यारण्य में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? तो दोस्तों, इसमें अधिकांश पक्षी रहते हैं, जैसे क्रेन हो गया, जल कौवा हो गया, प्रवासी पक्षी हो गए। ये सभी आपके चिल्का अभ्यारण्य में रहते हैं। फिर आते हैं सिमलीपाल अभ्यारण्य। सिमलीपाल अभ्यारण्य आपके ओडिशा में है। इसमें कौन कौन से वन्य जीव रहते हैं, इसको भी आप सिंपली याद कर लीजिए, सिमलीपाल। इसी टाइप का नाम लग रहा है, ओडिसियन। तो याद कर लीजिए, सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा में। इसमें कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं दोस्तों? हाथी रहता है, बाघ, तेंदुआ, सांभर, हिरण एवं मगरमच्छ। ये सभी जीव जंतु आपको सिमलीपाल अभ्यारण्य में देखने को मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं वेदांतगल अभ्यारण्य। वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? जो पूजा पत्री करते हैं, जो अधिक धार्मिक लोग होते हैं, वही अधिकांश दान करते हैं, और साउथ के लोग अधिक दानी होते हैं। ऐसे समझिए कि साउथ के लोग अधिक दानी होते हैं। वेदांत गल, तो वेदांत से दान, दांत गल। तो इस तरीके से समझ जाइए, वेदांत गल अभ्यारण्य, वेदांत गल अभ्यारण्य तमिलनाडु में। तमिलनाडु के लोग अधिक दानी होते हैं। ता समझ जाइए। फिर आते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वेदांतगल अभ्यारण्य में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें केवल जलीय पक्षी पाए जाते हैं। वेदांतगल अभ्यारण्य में जलीय पक्षी पाए जाते हैं, और आपके सिमलीपाल अभ्यारण्य में भी जलीय पक्षी पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर आते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। इसमें कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं दोस्तों? हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांभर, रीछ। महत्वपूर्ण बात, रीछ और भालू, जंगली कुत्ता, लंगूर आपके इंदिरा गांधी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। मुदुमलाई अभ्यारण्य दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ पर है? मुदुमलाई अभ्यारण्य दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। तो ये नाम लग रहा है ना कि ये साउथ इंडियन नाम है, मुदुमलाई, अन्नामलाई। तो तमिलनाडु से समझ जाइए, मुदुमलाई तमिलनाडु में है। अब दोस्तों, इसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं मुदुमलाई में? हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, जंगली कुत्ते। इस टाइप के जानवर आपके मुदुमलाई अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ राज्य याद करने हैं। डांफा अभ्यारण्य दोस्तों, डांफा अभ्यारण्य, इसमें कौन कौन
ये कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? मिजोरम। जब आदमी ज़ोर से मारता है, ज़ोर से डांफा मारता है, समझ जाइए, डांफा कोई ज़ोर से मारता है तो मिजोरम में। ओके फ्रेंड्स, किसी ने ज़ोर से डांफा मार दिया तो मिजोरम। अब डांफा अभ्यारण्य में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं दोस्तों? कोबरा, जानते ही होंगे, किंग कोबरा, बिल्ली, ये सभी आपके डांफा अभ्यारण्य में रहते हैं। फिर आते हैं दोस्तों पेरियार अभ्यारण्य। इसको ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है, केरल में स्थित है। पेरियार झील केरल में स्थित है दोस्तों। पेरियार झील केरल में है तो पेरियार अभ्यारण्य भी दोस्तों केरल में ही है। अब दोस्तों पेरियार अभ्यारण्य में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, भालू, नीलगाय, जंगली सूअर, ये सभी आपके पाए जाते हैं पेरियार अभ्यारण्य में दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिएगा। पराम्बिकुलम अभ्यारण्य दोस्तों, पराम्बिकुलम पाया जाता है आपके केरल में, याद कर लीजिए, सिंपल है, पराम्बिकुलम केरल में। हाथी, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, हिरन और तेंदुआ आपके केरल में पाए जाते हैं। पराम्बिकुलम, कुलम ला से ला समझ जाइए, ला केरल, पराम्बिकुलम पराम्बी केरल। ओके फ्रेंड्स, फिर आते हैं दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसको याद कैसे करेंगे? जो कान्हा कृष्ण भगवान होते थे वो सभी के दिलों के बीच में राज करते थे, दिलों के मध्य में, हर इंसान के मध्य में रहते थे, दिलों के मध्य में रहते थे कृष्ण भगवान। तो याद कर लीजिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं दोस्तों? बारहसिंगा, समझ रहे, बारहसिंगा, बाघ, चीतल और तेंदुआ, सांभर, ये सभी आपके मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पंचमढ़ी अभ्यारण्य की। पंचमढ़ी अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसको कैसे याद करेंगे? जो मणि होती है, मणि को लोग बीच में तो रखेंगे नहीं, सुरक्षा के मध्य रखेंगे, कड़ी सुरक्षा के मध्य रहती है मणि। सांप, कई सांप रहते हैं, सांपों के मध्य में रहती है, सांपों के मध्य सुरक्षा में रहती है, समझ रहे हैं? तो याद कर लीजिए पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, कड़ी सुरक्षा के मध्य में रहती है मणि, तो मध्य प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, अब पंचमढ़ी में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? इसमें दोस्तों रहता है जंगली भैंसा, याद कर लीजिए, जंगली भैंसा, बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरन और भालू, ये सभी आपके इस टाइप के जानवर पंचमढ़ी अभ्यारण्य में रहते हैं। फिर अब बात करते हैं दोस्तों डाचिंगम, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की। तो डाचीगाम दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में है। अजीब सा नाम लग रहा है तो समझ जाइए जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर में, इसको कैसे याद करेंगे कि किश्तों में युद्ध करते हैं, भारत पाकिस्तान किश्तों में युद्ध करते हैं, तो किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अब डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, लाल भालू भी पाया जाता है दोस्तों, हिरन, इस प्रकार से आपके पाए जाते हैं डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। अब किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? किश्तवाड़ा में दोस्तों पाए जाते हैं काला हिरन, जंगली याक, याक तो जानते ही होंगे आप, सांड टाइप का रहता है, तिब्बती गधा, पहाड़ी तेंदुआ, इसमें अजीब जानवर पाए जाते हैं, पहाड़ी तेंदुआ, तिब्बती गधा, जंगली याक, काला हिरन, यहाँ पे किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सिंपल है, याद कर लीजिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसमें कौन कौन से जीव रहते हैं? बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू, नीलगाय, सूअर तथा तीतर, तीतर, ये सभी आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बड़े बड़े नगर कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है, समझ जाइए, कर्नाटक, नगर के लोग बड़े बड़े नगरों के लोग नाटक करते हैं, तो कर्नाटक। ओके फ्रेंड्स, अब नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर और तीतर। फिर आते हैं दोस्तों
पखोई वन्यजीव अभयारण्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पखोई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब इसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं दोस्तों? हाथी, हिरन, अजगर। ध्यान रहे, अजगर पखोई वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। इसके अलावा पाया जाता है सांभर। हाथी, हिरन, अजगर और सांभर पाए जाते हैं पखोई वन्यजीव अभयारण्य में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, सुल्तानपुर झील अभयारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा। जो सुल्तान लोग रहते हैं, शाही लोग, वो हरियाणा में ज़्यादातर रहते हैं। सुल्तान हरियाणा में रहते हैं, तो सुल्तान झील अभयारण्य हरियाणा। विभिन्न जल पक्षी पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें विभिन्न प्रकार के जल पक्षी पाए जाते हैं सुल्तानपुर झील अभयारण्य में। ओके फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। फिर आते हैं दोस्तों रोहिला राष्ट्रीय उद्यान में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, समझ जाइए। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग, समझ रहे हैं, कस्तूरी हिरन पाया जाता है आपके रोहिला राष्ट्रीय उद्यान में, याद कर लीजिए। भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ। कस्तूरी हिरन, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा और पहाड़ी तेंदुआ पाया जाता है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान में हिमाचल प्रदेश में। फिर आते हैं दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, याद कर लीजिए। अब यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं? बाघ, हिरन, मगरमच्छ पाए जाते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? गोवा में है। इसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? हिरन, चूहा, शाही, सांभर, ये सभी आपके पाए जाते हैं गोवा के भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान में। फिर आते हैं दोस्तों नोगर वाइलेम अभयारण्य। नोगर वाइलेम अभयारण्य दोस्तों मेघालय में है। नोगर वाइलेम अभयारण्य मेघालय में है। अब इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं दोस्तों? हाथी, बाघ, हिरन, सांभर, भालू, ये सभी आपके नोगर वाइलेम अभयारण्य में पाए जाते हैं, याद कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब जो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। किबुल लामजाओ, तो मणि लामजाओ, समझ रहे हैं, मणि लामजाओ, लांघ जाओ मतलब। तो मणिपुर में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? हिरन, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षियाँ दोस्तों आपको किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। दोस्तों यहीं पर हमने आपको सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य बता दिए हैं ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।